बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। हमने शाहिद के बारे में अभी तक क्या क्या जाना है? हमने शाहिद के खान पान के कौशल के बारे में जाना है। हमने ये जाना है कि शाहिद प्रोफेसर था यूटा की यूनिवर्सिटी में, और हमने ये भी जाना है कि उसको सारे विद्यार्थी बहुत पसंद किया करते थे। हमने एक बात खास तौर से जानी कि शाहिद कश्मीरी था। अब जानते हैं शाहिद के विचारों के बारे में कश्मीर को लेकर। करते हैं बच्चों इस चैप्टर के छठे भाग की शुरुआत। After 1975, when he moved to Pennsylvania, Shahid lived mainly in America. जब 1975 में शाहिद पेंसिल्वेनिया आया तो शाहिद अमेरिका में ही रहा। His brother was already there. उसका जो भाई था वो पहले से वहीं था. And they were later joined by their two sisters. और उसके बाद इन दोनों के पास आ गई इनकी दोनों बहनें भी. But Shahid's parents continued to live in Srinagar, and it was his custom to spend the summer months with them there every year. पर शाहिद के माता पिता श्रीनगर में ही रह रहे थे और ये एक रिवाज था कि वो अपनी गर्मियों के जो महीने थे वो उनके साथ बिताता था हर साल. I always move in my heart between sad countries. Traveling between the United States and India, he was thus an intermittent but first-hand witness to the mounting violence that seized the region from the late 1980s onwards. तो बच्चों ये बता रहा है लेखक शाहिद के शब्दों में कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, मूव इन करता हूँ मेरे दिल से एक दुखी देशों के बीच में. तो बच्चों आगे कहानी में क्या हुआ है हम जानेंगे. पहले देखते हैं कस्टम का मतलब. कस्टम मतलब आदत या फिर रिवाज. ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया. तो भाई शाहिद क्या करता था, अमेरिका आता जाता था, इंडिया आता जाता था, है ना. तो इस दौरान जो वो यात्रा करता था वो एक इंटरमिटेंट बन गया था, एक सविराम बन गया था, बट फर्स्ट हैंड विटनेस. पर वो क्या बन गया था बच्चों, साथ ही साथ एक साक्षी बन गया था टू द माउंटिंग वायलेंस, उस बढ़ती हुई हिंसा का. That seized the region, जिसने पकड़ लिया था उस क्षेत्र को, उस राज्य को from the late 1980s के बाद से. It was 89. तो बच्चों ये बताया गया है कि सन 1989 में the stones were not far, जो पत्थर थे बहुत दूर नहीं थे. Signs of change everywhere, बदलाव के जो साइन थे वो हर जगह थे. कश्मीर would soon be in literal flames. कश्मीर बहुत जल्द ही लिटरल यथा शब्द फ्लेम्स में होगा, आग की लपटों में होगा. द स्टेडी डिटेरियोरेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, जो ये स्थिर क्षय था राजनीतिक सिचुएशन का, राजनीतिक स्थिति का कश्मीर में. द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, जो हिंसा थी और जो प्रतिरक्षा थी. प्रतिरक्षा होगा क्या, प्रतिरक्षा नहीं होता बच्चों, प्रतिहिंसा होगा. had a powerful effect on him. इसने क्या किया, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव डाला किसके ऊपर, शाहिद के ऊपर. तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला है इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट मतलब सविराम. विटनेस यानी कि साक्षी. माउंटिंग यानी कि बढ़ता हुआ. वायलेंस यानी कि हिंसा. सीज्ड यानी कि पकड़ लिया. रीजन मतलब क्षेत्र या फिर प्रदेश. लिटरल यानी कि यथा शब्द. फ्लेम्स मतलब आग की लपट या फिर धधकना. स्टेडी यानी स्थिर या फिर स्थायी. डेटोरेशन मतलब क्षय या फिर खराब होना. पॉलिटिकल यानी राजनीतिक. सिचुएशन मतलब स्थिति या फिर परिस्थिति. In time, it became one of the central subjects of his work. और कुछ समय बाद ही ये जो कश्मीर की स्थिति थी वो उसके सब्जेक्ट्स का एक आधार बन गई. Indeed, it could be said that it was in writing of Kashmir that he created his finest work. तो ये भी कहा जा सकता है कि कश्मीर के बारे में लिखते हुए शाहिद ने रचना की, अपने फाइनेस्ट काम की, बेहतरीन काम की, यानी कि सबसे बेहतरीन जो कविताएं उसने लिखी वो कश्मीर के ऊपर ही लिखी. The irony of this is that Shahid was not by inclination a poet, political poet. तो बच्चों आयरनी मतलब विडंबना ये थी कि शाहिद का बिल्कुल भी झुकाव नहीं था बनने के लिए एक पॉलिटिकल पोएट. आई हर्ड हिम से वंस, मैंने सुना था एक बार शाहिद को बोलते हुए,
इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस, अगर तुम एक कष्टमय जगह से आते हो, दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। अगर तुम किसी कष्टमय जगह से आते हो और तुम्हारे पास उसके बारे में ही है केवल लिखने के लिए, तो तुम्हें लिख देना बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है वॉयलेंस यानी कि हिंसा। काउंटर वॉयलेंस, प्रतिरक्षा नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगा, प्रतिहिंसा। पावरफुल मतलब शक्तिशाली। इफेक्ट यानी असर। क्रिएटेड यानी कि रचना की या फिर निर्माण किया। फाइनेस्ट मतलब बेहतरीन। आयरनी यानी कि विडंबना। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव। डिफिकल्ट यानी कि कष्टमय या फिर दुष्कर। You have to respect your art, your form. That is just as important as what you write about. तुम्हें सम्मान करना चाहिए अपनी आर्ट का और अपनी उस फॉर्म का। क्यों? क्योंकि ये उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि वो चीज़ जिसके बारे में तुम लिख रहे हो। Anguished as he was about Kashmir's destiny. तो जितना ज़्यादा anguished था कौन? शाहिद कश्मीर की किस्मत को लेकर। शाहिद resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. तो शाहिद ने resolutely मतलब दृढ़ता से इनकार कर दिया embrace करने का, ग्रहण करने का, जो victim का यानी कि शिकार का जो रोल था, शिकार होने का जो रोल था, भूमिका थी कि भाई वो इस कष्ट का शिकार हुआ है, इस भूमिका को अपनाने से शाहिद ने बिल्कुल दृढ़ता से मना कर दिया। और ये जो चीज़ थी, ये जो भूमिका थी, वो बहुत आसानी से उसकी हो सकती थी। भूमिका कौन सी बच्चों? शिकार होने की या फिर विपत्तिग्रस्त होने की। Had he done so, अगर वो ऐसा करता यानी कि वो इस भूमिका को अपनाता, he could no doubt have easily become a fixture on talk shows. तो वो बिना किसी संदेह के बन सकता था एक स्थिर वस्तु किसी भी टॉक शो में एंड न्यूज़ प्रोग्राम में, किसी भी न्यूज़ प्रोग्राम में। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए, रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। डेस्टिनी मतलब किस्मत या फिर भाग्य। रिजोल्यूटली मतलब दृढ़ता से। रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार करना। एम्ब्रेस यानी कि ग्रहण करना। विक्टिम यानी शिकार या फिर विपत्तिग्रस्त। इजीली यानी कि आसानी से। फिक्सचर मतलब स्थिर वस्तु। But Shahid never had any doubt about his calling. He was a poet schooled in a fierce and unforgiving art of language. पर जो शाहिद था उसने कभी संदेह नहीं किया अपने उस कॉलिंग पे यानी कि अपने उस निर्णय पे। और वो निर्णय क्या था कि वो पोएट था जिसकी पढ़ाई हुई थी एक उग्र और अनफॉरगिविंग निर्मम कला में, लैंग्वेज के, भाषा के। Although respectful of religion, शाहिद भले ही क्या था, धर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा सम्मानपूर्ण रहता था। He remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. पर फिर भी वो एक अटल बिलीवर रहा, विश्वास करने वाला रहा। क्या, किस चीज़ में विश्वास करने वाला रहा? कि विभाजन होना चाहिए पॉलिटिक्स का, राजनीति का और धार्मिक प्रैक्टिसेस का यानी धार्मिक कार्यों का। मतलब शाहिद ये मानता था कि पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए और जो धार्मिक जो कार्य हैं वो सब अलग होने चाहिए, दोनों का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, मिश्रण नहीं होना चाहिए। Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solution. शाहिद की जो अवलोकन था वो पॉलिटिकल नहीं थी, वो राजनीतिक नहीं थी इस अभिप्राय से कि उसे बनाया जा सके पॉलिसी या सॉल्यूशन, नीति या फिर हल। मतलब शाहिद जिस तरीके से अवलोकन करता था बच्चों चीज़ों का, उसका मतलब ये नहीं था कि उससे आप कोई समाधान निकाल सको। In the broadest sense, सबसे विस्तृत मतलब में, his vision tended always towards the inclusive and ecumenical. उसका जो ये विजन था, उसकी जो ये दृष्टिकोण थी, वो हमेशा से इनकल्सिव रही है, समावेशी रही है और इक्यूमेनिकल रही है, विश्वव्यापी रही है। An outlook that he credited
टू हिज अपब्रिंगिंग। और ये एक ऐसा आउटलुक था, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका वो श्रेय देता है अपनी अपब्रिंगिंग को, अपने लालन पोषण को। तो बच्चों हमने यहाँ पे कौन कौन से शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है डाउट यानी कि संदेह या फिर शक, फिर है फियर्स यानी उग्र या फिर क्रूर, अनफॉरगिविंग मतलब निर्मम या फिर क्षमा ना करना, रिस्पेक्टफुल मतलब सम्मानपूर्ण या फिर सम्मानजनक, रिलीजन यानी धर्म, फर्म मतलब अटल या फिर दृढ़, बिलीवर मतलब विश्वास करने वाला, सेपरेशन मतलब विभाजन या फिर पृथक्करण, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, प्रैक्टिस मतलब प्रथा या फिर कार्य, गेज यानी कि निगाह या फिर अवलोकन, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सेंस यानी कि अभिप्राय, फ्रेम्ड यानी कि बनाया, पॉलिसी मतलब नीति, सॉल्यूशंस मतलब समाधान, ब्रॉडेस्ट मतलब विस्तृत। He spoke often of a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. तो बच्चों शाहिद कई बार बोला करता था अपने बचपन के उस समय के बारे में जब वो क्या करना चाहता था, He had been seized by a desire, मतलब उसको एक इच्छा ने पकड़ लिया था कि वो निर्माण करे एक छोटा सा हिंदू मंदिर का अपने कमरे में श्रीनगर के। He was initially hesitant to tell his parents. तो आरंभ में जो शाहिद था वो संशयशील था अपने माता पिता को इस बारे में बताने के लिए, but when he did, they responded with an enthusiasm equal to his own. पर जब शाहिद ने इसके बारे में अपने माता पिता को बताया तब उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो उतने ही उत्साह से दी जो कि उसके उत्साह के बराबर थी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है विजन यानी कि ख्याल या फिर दृष्टिकोण, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, एक्यूमेनिकल मतलब विश्वव्यापी, क्रेडिटेड यानी कि श्रेय दिया, अपब्रिंगिंग मतलब लालन पालन या फिर पालन, ये क्या होगा बच्चों, पालन पोषण, सीज्ड यानी कि पकड़ लेना, डिजायर मतलब इच्छा, इनिशियली मतलब आरंभ में या फिर शुरू में, हेजिटेंट मतलब संशयशील, रिस्पोंडेड मतलब प्रतिक्रिया दी या फिर उत्तर दिया, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह। His mother bought him मूर्तिज and other accoutrements and for a while he was assiduous in conducting pujas at this shrine. तो शाहिद की माता उसके लिए मूर्ति लाई थी और अकाउट्रीमेंट्स लाई थी मतलब साज सज्जा का सामान लाई, और कुछ देर के लिए वो एसिडियस रहा, श्रमशील रहा कंडक्ट करने में पूजा को अपने उस श्राइन में, अपने उस मंदिर में। दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी, ये सबसे पसंदीदा कहानी थी। Whenever people talk to me about Muslim fanatism, जब भी लोग मुझसे बात करते हैं मुसलमानों के फैनेटिज्म के बारे में, धर्मांधता के बारे में, he said to me once, ये बात बोली थी शाहिद ने मुझे एक बार, I tell them, मैं उनको बोलता हूँ, how my mother helped me make a temple in my room, कि किस प्रकार से मेरी माता ने मेरी मदद की थी मेरे कमरे में एक मंदिर बनाने में। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए, सबसे पहला है अकाउट्रीमेंट्स मतलब साज सज्जा का सामान, फिर है एसिडियस मतलब श्रमशील, कंडक्टिंग मतलब करते हुए, श्राइन यानी कि मंदिर, फेवरेट यानी कि प्रिय या फिर पसंदीदा, फैनेटिज्म मतलब धर्मांधता। तो बच्चों शाहिद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने घर में एक मंदिर भी बनवा लिया। क्योंकि भाई वो क्या मानता था, वो करना चाहता था पूजा, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि अपने कमरे में एक मंदिर बनवाए और उसकी माता ने उसकी पूरी मदद की। मतलब शाहिद तो हर धर्म में विश्वास करता था। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे शाहिद के बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।